हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एडवांस का अलग हम लोग का चल रहा है और अर्थमेटिक अलग चल रहा है। साथ ही हम कैलकुलेशन भी आपको सिखा रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे 10 पॉइंट्स हैं जो पेपर सॉल्विंग अप्रोच है। तो हमने बताया था कि हम पेपर सॉल्विंग अप्रोच जो आपको देंगे वो 10 पॉइंट्स के हैं, उसका एक अलग वीडियो मिलेगा। फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन बूस्टर, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया इंस्पेक्टर बूस्टर। बात क्लियर? तो हम लोगों ने पहली वीडियो जो कल पड़ी हुई थी, अपलोड हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो कल की जो वीडियो थी हमने बेसिकली उसमें एडिशन आपको सिखाया था कि आप कैसे एडिशन करेंगे बिना पेन और पेपर के। यानी कि अल्टीमेटली हमारा कहने का मतलब यही है कि सब कुछ कैलकुलेशन हम ब्रेन में करना शुरू करें। देखिए, बिना कैलकुलेशन के आप मैथमेटिक्स से पार नहीं पाएंगे। ये आप कहीं लिख के रख लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए कि अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो यू कैन नॉट वेल परफॉर्मेंस इन योर कंपटीशन। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी सिलेक्ट हूं और ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैंने सारी प्रैक्टिकल लाइफ से मैं गुजरा हूं, वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो भाई, कैलकुलेशन अल्टीमेटली आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन का कुछ और पार्ट लेते हैं, फिर अगला हम लोग का सब्सट्रैक्शन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। हम बहुत सारे वीडियो आपके बनाने वाले हैं, जल्दी ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कहता आपसे इसको मान लीजिए जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? 36 4 40.75। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है 360 प्लस 1.25, तो कैसे हो जाएगा? 360 और एक 361.25। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 315 प्लस 5.25, तो कितना हो जाएगा? 315 और 5 320.25। तो बात क्लियर है? तो डेसिमल में भी अब देखिए, अगर यही चीजें जो है अगर आपके फ्रैक्शन में आती है तो कैसे आप जोड़ेंगे? अभी हम लोग का पहला टॉपिक चल रहा था ना एडिशन, अब अगला हम टॉपिक लेंगे सब्सट्रैक्शन। देखिए, बिना कैलकुलेशन के आप नहीं जीत सकते, तो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा आ गया आपका कैलकुलेशन करते हुए, तो क्या हो जाएगा? 3 1 3 5 कितना हो गया? 3 और 5 8 और ये मिलके हो जाएगा 9। 4/5 और 1/5 मिलके कितना हो जाएगा? 4/5 और 1/5 मिलके कितना हो जाएगा? 1। इतना तो आप समझ रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा मिलता है, मान लीजिए इसको जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे? 5 3 8 2 10 और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 11। बात क्लियर? आप फ्रैक्शन में भी ऐसे जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको जोड़ना हो 340 सही 2/3 और प्लस 4 सही 7/8। अभी तो क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि इनको जोड़ने पे 1 हो जाता था कि 3/4 और 1/4 हमने जोड़ा 1 हो गया, तो हमने कहा 5 3 8 2 10 और ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो 11। अब यहाँ 1 नहीं होगा, तो कैसे करेंगे आप? 2 3 और 7 8 को अलग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 और 21 37। 16 21 कितना हो गया? 37। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको आदत डालनी है। 2/3 और 7/8 को अलग करना है, तो 16 और 21, 21 6 27 और 10 37 और नीचे कितना हो जाएगा? 24। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 24 से एक बार में जाएगा 24 3 27 और 10 37। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 37/24 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 13/24 आप लिख सकते हैं। तो 340 और 4 344 और एक 345 और 13/24। आप बात समझ रहे हैं? ऐसे आपको कैलकुलेशन करना। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें वहां से ज्यादा समझ में आए। देखिए, ध्यान दीजिए, एक दो और एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पास रफ सीट होती है एग्जाम में, हमारे पास जब रफ सीट होती है और हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये रफ सीट है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन आपने यहां किया, फिर यहाँ स्थान खाली नहीं तो बाकी स्पेस यहाँ खाली है तो आपने यहाँ कर लिया, कुछ स्पेस यहाँ खाली है तो आपने यहाँ कर लिया, क्योंकि जहां हम कैलकुलेशन वहीं तो करना चाहेंगे जहां हमारे रफ सीट में जगह होगा। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा कर लिया 317 और मान लीजिए यहाँ स्पेस खाली है, तो 5 से 2/3। अब इसको ऐड करना है
तो अब एक जगह नहीं लाना है, आपको यही करना 317 5 322 और 2/3। बात समझ रहे हैं आप? चलिए मैं अब सब्सट्रैक्शन की बात करता हूं, घटाने की बात, यानी हम आज घटाना सीखते हैं, कैसे हम लोग मेंटली घटाना सीखेंगे। उसके बाद हम लेंगे आपका अगला जो वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा कि आप दो नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करेंगे, कैसे जल्दी करेंगे, कैसे विद इन सेकेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ रियलाइज करेंगे सिर्फ 1 महीना, लेकिन ये मैं जो चीज करा रहा हूं इसमें आपका भी दायित्व है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम आप 10 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करेंगे। अभी 1-2 वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस करना है अगर आपको मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना है, और वो भी समय के पहले। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? अब घटाना कैसे है? 317 में से 52 घटाना है। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या करेंगे, आप तो क्या करेंगे, 317 में से 52 घटाने के लिए एक तो बेसिक चीज हो गया कि भाई 7 में से 2 हो गया 5, और यहाँ कितना होगा, 11 में से 5 गया 6, कितना हो जाएगा 265। ये तो बेसिक चीजें हो गई। बात क्लियर है? लेकिन देखिए अब आपको करना कैसे है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। पहले एक एक नंबर से शुरुआत मैं करूंगा ताकि आप चीजें सीख पाए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं मैं पहले छोटे छोटे एग्जांपल से समझाता हूं आपको, पहले आपको मैं छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा। अब बात समझ पाए? क्लियर है इतना? ध्यान दीजिए, ये मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। मैं पहले आपको सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा पहले बेसिक, फिर उसके बाद हम एडवांस वर्जन पे जाएंगे। देखिए अब आपको घटाना कैसे है। 37 में से 19 घटाना आसान है। देखिए होता क्या है, जो हमारा ब्रेन है और आपका ब्रेन है वो 0 यानी कि 10, अगर मैं कहूं 10-20 को जोड़िए तो आप तुरंत जोड़ देंगे 10-20-30। लेकिन अगर कहूं कि 11 और 17 कितना होगा, तो थोड़ा आपको समय लगेगा। कहने का मतलब जिस नंबर में 0 होता है यानी इकाई का अंक 0 होता है, उसको अपना जो ब्रेन है वो जल्दी कैलकुलेट करता है। हमारा भी, आपका भी और हम सबका भी, हम सबका ब्रेन कॉमन है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम उसको शार्प बना सकते हैं और एक अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे आपको घटाना 37 में से 19, तो आपको दिक्कत हो रही है घटाने में, मुझे पता है। देखिए वो मैं सारी चीजें करके गया हूं, यहां तक मैं करके आया हूं, सारी चीजें में पता है कि 37 में से 19 घटाना टफ है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन 37 में से 20 घटाना आसान है। 37 में से 20 जाएगा तो कितना, 17। 37 में से 20 जाएगा तो 17। एक हमने ज्यादा घटाया है, एक हमने ज्यादा घटाया तो एक ज्यादा बचेगा 18। 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब आपको ऐसे सोचना है कि 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और यह भी हो सकता है कि 16 में क्या जोड़े कि 24 हो जाए। दोनों एक्सपेक्ट से आपको सोचना है कि 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, या 16 में क्या जोड़े कि 24 हो जाए। अब 35 में से 13 घटाएंगे तो कैसे बचेगा। देखिए घटाना कैसे है, ये 30 है, 3 का मतलब 30 और 1 का मतलब 10, तो ये हो जाएगा 20, यहां से बचेगा 2, 22। ये कितना हो जाएगा, 30 और 1 31। कैसे मैंने घटाया कि 4, ये 4 का मतलब 40, 1 का मतलब 10, तो 40 में से 10 गया 30 और 4 में से 3 गया 1। इसको जोड़ना तो कैसे घटाना है, 80 में से 10 गया 70 और यहां बचेगा 6। 80 में से 70 जाएगा ना, तो कितना बचेगा 10 और ये हो जाएगा 16। यहां कितना बचेगा 33। 4 में से गया 3 और 6 में से 3 गया 3। यहां कितना हो जाएगा, अगर ये 90 होता तो 75 बचता, 1 कम है तो 1 कम बचेगा। अगर ये 90 होता तो 75 बचता ना। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए, मैं कुछ और नंबर लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा इसको आप घटाइए। अब 3-3 नंबर हम लेते हैं आपको समझाने के लिए।
देखिए सारा आपके कैलकुलेशन में आता है। अब देखिए कई एस्पेक्ट्स में आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अपना दिमाग ओपन करके रखना है और चीजों को पेशेंस बना के सीखते चलना है। देखिए अब आपको घटाना है इसमें से इसको, तो कई तो स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे ये मिला तुरंत वो काम अपना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक बार लिखते हैं, एक बार तो उन्होंने यहां लिखा है। देखिए होता क्या है, जैसे हम एग्जाम देते हैं और हमारे पास एक रफ शीट मिलती है, तो रफ शीट मान लीजिए मिली, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास एक रफ शीट, मान लीजिए ये वाला रफ शीट है, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ स्पेस खाली है तो आपने यहाँ कैलकुलेशन किया, मान लीजिए 365 आ गया, मैं बता रहा हूं। और आपके पास यहाँ स्पेस खाली नहीं, अगर यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ आ गया आपका मान लीजिए 245। और आपको पता है कि इसमें से इसको घटाना है, तो आपका प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है कि मैं यहीं से घटा लूं। फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह लिखते हैं। अब इन दोनों को जब एक जगह लिखते हैं तो सोचिए आपका कितना टाइम बेकार होता है। यही चीज मैं समझाने वाला हूं आपको कि ऐसे आपको पेपर में बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, अब आपको कैसे करना है, 3 में से 2 जाएगा तो 165 में से 45 जाएगा तो 20, कितना हो जाएगा 120। यहां कितना हो जाएगा, 47 में से 12 जाएगा 35। ये तो नंबर पहले वाला बराबर ही है। 8 में से 4 जाएगा 400 और 47 में से 32 जाएगा तो कितना, 32 5 37 10 47 15, तो कितना हो जाएगा 415। इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ये वैल्यू आपकी माइनस में जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। अब इसी में से इसको घटाना है, तो आपको घटाना कैसे है, 47 में से 35 जाएगा तो कितना 12 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो कितना हो जाएगा -112। कितना हो जाएगा -112। यहां कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 32 में से 38 जाएगा तो -6, तो 100 में से 6 जाएगा तो कितना 94। देखिए मैं आपको तरीका फिर से सिखा रहा हूं कि 4 में से 3 जाएगा तो 100 और 32 में से 38 घटाएंगे तो -6, तो जो हमारे पास 100 था उसमें से हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 94। बात क्लियर। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, अब मैं मान लीजिए दूर दूर लिखता हूं थोड़ा, चलिए मैं पूरा ये रफ करता हूं एक बार। ये सारा पेपर का अप्रोच है जो पेपर में आप कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं कैलकुलेटर बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूं, मैं बस इतना जरूर बना दूंगा कि आप पेपर में कैलकुलेशन मेंटली कर पाए। बाकी मैं कैलकुलेटर नहीं बना सकता किसी को, भाई आदमी कैलकुलेटर कैसे बन सकता है। देखिए हाँ ये बात है कि आप पेपर में कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ये A4 साइज की रफ शीट है, आपने कैलकुलेशन किया, मान लीजिए आ गया आपका 815 और आपने यहां कर दिया 375। बात क्लियर। अब आपको पता है इसको घटाना है, तो आपका दिमाग जो होना चाहिए, 8 में से 3 गया 500 और 15 में से 75 गया तो कितना 60, तो 8 में से 3 गया 500 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 440। इतना आपका दिमाग फास्ट होना चाहिए कि इसमें से इसको घटाएं तो 440 बता पाए, इतना फास्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कहीं किया 372 माइनस 216, ऐसे आप मान लीजिए आ गया। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि एक जगह पहले दोनों नंबर लिखें या इसको इसके नीचे ले आए तब गुणा करें, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे करना है, आपको यही कैलकुलेट करना है। 12 में से 6 गया 6, ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी हम ऐसे भी करेंगे। 12 में से 6 गया 6, 6 में से गया 5, कितना हो जाएगा 156। यानी यहां से यहां घटाना है, इसको नीचे नहीं लाना है। कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसा नहीं करना है जो नीचे लाना है। बहुत सारे स्टूडेंट की आदत है, मैंने ये देखा है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। चलिए मैं यही ले लेता हूं। अगर मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसको घटाना है तो इसको एक जगह नहीं लिखना है। मान लीजिए दूर दूर लिखा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 45 में से 20 गया कितना, सॉरी 65 में से 20 गया कितना 45, 145। आपका दिमाग कितना फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको घटाना है। सब कुछ मेंटली काम करना है। देखिए जब आप ये कैलकुलेशन पे फास्ट हो जाएंगे तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन DI आना है, और वो DI पूरा आप स्क्रीन पे जोड़ पा रहे होंगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अब आपको इस चीज समझना होगा कि कैलकुलेशन आपका दिमाग इस हिसाब से काम करे कि स्क्रीन पे जोड़ पाए। देखिए ये सारे चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इन चीजों को मैं रियलाइज किया हूं कि वास्तव में अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है वो 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में मेंस में हो जाता है, और जिसका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है उससे 2 घंटे क्या 3 घंटे भी दे दीजिए ना
तो पेपर नहीं कर पाता है। और वही स्टूडेंट कहता है पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं होता है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, आपको पेपर बिल्कुल इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आप आसान क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे और जो कठिन क्वेश्चन होंगे, जो वास्तव में पेपर में टाइम टेकन क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास समय होगा और वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास आसान क्वेश्चन में आप समय नहीं बचा पाएंगे तो आप कठिन क्वेश्चन के पास आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, है कि नहीं है। चलिए मैं कुछ और नंबर लेता हूं। मान लीजिए आप सीट कर रहे हैं और ऐसे मान लीजिए इसको और 422 और 218। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, इनको जोड़ना इसको घटाना है। तो कई स्टूडेंट ऐसे जो इसको पहले दोनों को एक नीचे रख के प्लस करेंगे फिर इसको घटाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए दोनों आपको प्लस करना है और इसको करना माइनस, मैं समझा रहा हूं। तो आपको करना कैसे है, 22, ये कितना 22 और ये कितना 25 और ये कितना 22 और ये 18। तो आप डायरेक्ट यही कर दीजिए, 22 में से 18 गया तो 4, भाई 22 में से 18 गया 4, 4 और 25 कितना होगा 29, 4 25 29, 4 और 3 7, 7 में से 2 गया 5। बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कहीं आपका लिखा 372 और यहाँ मान लीजिए जोड़ना है आपको, कहीं ऐसे लिखा जाएगा 430 और माइनस 218, ऐसे मान लीजिए आ गया। आप DI सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी रफ सीट में यहाँ जगह मिला, फिर आपने यहाँ कैलकुलेशन किया, फिर यहाँ जगह मिला, यहाँ कैलकुलेशन किया, फिर यहाँ जगह मिला, यहाँ कैलकुलेशन किया। अब इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इसके नीचे ले आके जोड़ेंगे फिर इसको इसके नीचे ले जाके घटाएंगे, नहीं करना है। देखिए ऐसे करना है, 30 में से 18 गया 12 और 72 12 हो गया 84, कितना हो गया 84, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, 584। अब बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको दूर दूर का भी जो सब्सट्रैक्शन है वो ऐसे ही करना है। अगर मान लीजिए आपका जो सब्सट्रैक्शन है वो पॉइंटों में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, फिर फ्रैक्शन में आ जाए, मैं सारी चीजें लूंगा। देखिए अगर मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं 316 माइनस 12.25, ऐसे घटाना है। मान लीजिए इसको घटाना है तो 316 में से इसको घटाना है, तो 300 से तो कोई मतलब है नहीं। 16 में से 12 घटाए तो आप 12 मत घटाइए, आप ज्यादा घटाइए। जैसे 12 से अधिक है ना, तो 12 से अधिक लीजिए। 12 से अधिक इंटीजर क्या होगा, पूर्णांक, तो 13 होगा। तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, इसका मतलब ये बचेगा 303 और कितना हो जाएगा ये। बात फिर से ध्यान से समझिए, मैंने कहा 316 में से 13 जाएगा तो 303 बचेगा और हमने 0.75 ज्यादा इसको ले लिया है तो इधर 0.75 ज्यादा बचेगा। अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि 24 में से 13.85 घटाइए, तो आपको 13.85 नहीं घटाना, सीधा 14 घटाना है, 13 से ज्यादा। तो 24 में से 14 जाएगा तो 10 और जितना ही बचेगा इसको लाकर रख देंगे, यानी कि ये 0.15 और 0.85 जोड़ने से 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया है 37 माइनस 11.375 ऐसा दिया है, तो आप एक ज्यादा घटाइए, तो 37 में से 11 ना घटाइए, 12 घटाइए, तो कितना बचेगा 25 और ये 0.365 पे कितना हो जाएगा 0.625। आपको इसमें क्या जोड़ू कि ये 1 हो जाए। बात क्लियर है। चलिए मैं एक दो और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए आप ऐसा है 220 है प्लस 415 माइनस 3 कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 318.5 है, ऐसा मान लीजिए आपको घटाना है। बात क्लियर। अब देखिए कैसे आपको करना है। 20 और 15 कितना होगा 35, 35 में से अब एक ज्यादा लेना है। जैसे देखिए 20 और 15 कितना होगा 35, 35 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 6 25 और 10 35 और यहाँ कितना बचेगा 2 4 6, 6 में से 3 गया 3 और आपने 0.5 ज्यादा लिया था तो इधर 0.5 बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसे ले लिया 313 प्लस 402 माइनस 300 मान लीजिए कुछ ले लीजिए 25, ऐसे मान लीजिए 5 है 0.25 है। अगर मान लीजिए आपका कैलकुलेशन ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे, 13 2 15 और 15 में से इसको 6 घटाइए, 5 से ज्यादा तो 6 घटाइए, तो 13 2 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9। अब 0.75 आप ज्यादा लिए थे, यानी 0.25 से 0.75 ज्यादा लिए थे तो 0.75 लिख दीजिए और यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 7, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 409.7। बात क्लियर है। चलिए आपको सब्सट्रैक्शन ऐसे ही करना है। अब कुछ शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है,
देखिए मैं कुछ शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 372 माइनस 69, ऐसे मान लीजिए घटाना है। तो अब इसको अगर हम 70 एज्यूम करें, 372 माइनस 70 302, हमने एक ज्यादा लिया था तो एक ज्यादा बचेगा 303। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, यानी 69 को हम 70 एज्यूम करेंगे तो 372 में से 70 जाएगा 302, एक ज्यादा लिया था तो एक ज्यादा बचेगा। अगला देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कह दे आपसे 415 माइनस 199, ऐसे घटा ले जाए, तो देखिए 415 में से 199 घटाना कठिन है, थोड़ा सा दिमाग यहां रुकेगा, लेकिन 415 में से 200 को घटाना आसान है। तो 415 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा 215। हमने एक ज्यादा घटा दिया था तो एक ज्यादा बचेगा, तो कितना बचेगा 216। ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी एक हम इसको अपनी मर्जी से बढ़ा ले रहे हैं फिर घटा ले रहे हैं। देखिए अगला मैं लेता हूं पॉइंट, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाए 635 माइनस 145, ऐसे मान लीजिए दे दिया जाए। अब देखिए इसमें से घटाना कठिन है, लेकिन 635 में से 135 आसान है। तो अगर ये 635 होता, ये 135 होता तो कितना बचता, 635 में से 135 घटाते तो 500 बचता। अब चूंकि 10 ज्यादा है तो 10 कम बचेगा, 500 न बच के कितना बचेगा, 490 बचेगा। अरे मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इतनी सी चीज। तो देखिए कुछ और मैं सिखाता हूं, एक दो एग्जाम्पल से आपको। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, 10 मिनट आपको मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है एक दो वीडियो के बाद। पहले आप सीख तो लीजिए। मान लीजिए आपको ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया। अब बात ध्यान से समझिए, 468 में से 368 घटाना आसान है, तो 468 में से 368 जाएगा तो 100 बचेगा, लेकिन ये 4 ज्यादा है तो 4 कम बचेगा, तो 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 96। ये कॉन्सेप्ट है आपका शिफ्टिंग का। यहीं आपको मैंने डेसिमल का भी सिखा दिया। अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन का घटाना है तो कैसे घटाएंगे, भिन्न में घटाना है तो कैसे घटाएंगे। मान लीजिए आपको घटाना है 24 माइनस 12 सही 3/4। अगर आपको इसको घटाना है तो मैंने कहा कि ये नंबर 12 से ज्यादा है कि नहीं है, 12 से ज्यादा है ना, ये नंबर 12 से ज्यादा है, तो इसको 13 घटाइए, तो 24 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, और 4 में से 3 जाएगा 1/4। इसमें से इसको घटाना है 1/4। जैसे मान लीजिए आपको 100 में से घटाना है 84 सही 5/7, तो 100 में से 84 मत घटाइए, आप 85 ले लीजिए, तो 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, 7 में से 5 जाएगा 2/7, यानी इसमें से इसको घटाएंगे और इसके नीचे ये लिख देंगे। मान लीजिए आपको घटाना है 316 माइनस 210 सही 5/11। अब ध्यान दीजिए, ये 210 सही 5/11 मत घटाइए, 211 घटा लीजिए, तो 211 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 5 16, कितना बचेगा, 105, 105 बचेगा, और 11 में से 5 जाएगा तो 6/11। इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा 6। बात समझ रहे हैं ना, एक ज्यादा घटाना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको मान लीजिए 87 में से 14 सही 23/29 घटाना है, तो एक ज्यादा लीजिए। जैसे ये 14 सही 23/29 है तो इसको 15 एज्यूम करिए, तो 87 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72, और 29 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/29। बात आप समझ पा रहे हैं। तो आपको सब्सट्रैक्शन भी ऐसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस सब्सट्रैक्शन के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो हमारा कैलकुलेशन प्रोग्राम का होगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।